हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लॉ ऑफ कॉपी का वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं। अब तक आपको हम 6 रूल बता चुके हैं। 6 रूल के एक बार समराइज करते हैं। ये क्या बताया है? पहला में क्या बताया आपका? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बताया उसमें? पहले रूल में क्या बताया कि अगर बेस सेम है और दो नंबरों के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या बताया? ए पावर दोनों ऐड हो जाएगा। ए पे पावर कितना यहाँ पर होगा? ये हम लोगों का फर्स्ट रूल था। सेकंड में क्या बताया? डिवाइड का। अगर ए पे पावर m है और डिवाइड बाय ए पे पावर n है, इसका मतलब होता है ए पे पावर n माइनस n। मतलब क्या बताया था कि पावर जो नीचे में ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कई सारे एग्जांपल मुझे क्या बताया था। और अगर कोई पावर अगर नीचे माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो रहा है, ब्रैकेट देके लिख के समझा के बताया था। याद आ रहा है? कॉपी लिखा होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या देखा कि नंबर में क्या करना होगा? 3 नंबर रूल में क्या बताया था? ए बी पावर m होगा ना। हाँ, कि अगर दो नंबर अलग अलग है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, दो नंबर अलग अलग है, ए बी होल पे पावर क्या है? होल पे पावर होल पे पावर m है। आखिरी बात करेंगे। होल पे पावर अगर m है तो यहाँ पर कितना होगा? ए पे पावर m पावर m। इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं कि किसका एक और भाई भी था। क्या था? a बाई बी होल पे पावर m है, तो इसका मतलब a पे पावर m और b पे पावर m। इसके बाद पांचवा नंबर एक क्या बताया था आपको कि किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सोने का पलंग। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू होता है 1 होता है। और जो छठा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है उसके ऊपर बताया था बहुत सम बनेगा और a पे पावर m और उसके पावर पर पावर n इक्वल टू, इसके ऊपर मतलब होता है a पे पावर n इंटू n। पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद कई डिफरेंट केस दिखाया था कि पावर कहीं माइनस में होगा तो क्या होगा, पावर कहीं फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा। बताया था कि ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर। देखिए एग्जांपल देखिए, कॉपी करके देखिए, कॉपी करके देखिए, कॉपी करके देखिए। पकड़िए किसका कॉपी है? समझ गए? तो फिर मिसाल देख, टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, आगे नया रूल सीखते हैं। जो लोग नहीं आए तो वीडियो आ नहीं पाए, उसे भेज नहीं पाए, हम भेज देंगे। चलो बेटा आज ले लिए हैं, लैपटॉप में चला कर देख लें एक बार, ठीक चलेगा तो भेज देंगे। तो आज लोग कितना नंबर रूल सीखेंगे? रूल नंबर 7। नंबर 7 में क्या सीखेंगे आप लोग? अब ये नंबर 7 में ये सीख लीजिए। मान लीजिए कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर अगर -n है, कितना? अगर किसी नंबर की पावर पर अगर पावर अगर -n है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 1 बाई a की पावर n। ये रूल भी आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। a में और -n रहेगा तो 1 बाई a पे पावर n कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर लिखा हुआ है 2 पे पावर -3 तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाई 2 पे पावर -3 मिलेगा। माइनस क्या है? ये बात समझे? ठीक है ना? अच्छा, ये रूल जो है इससे ज़्यादा इसका उल्टा इस्तेमाल होता है। मतलब कभी भी सब में ये लिखा रहेगा, हमें जाने कैसे लिख देंगे तो बोले कैसे लिखा? रूल नंबर 7 से लिखा। 7 के तौर पर मान लीजिए कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ मिला 1 बाई 2 पे पावर 7 तो कहीं कहीं इसको बचाने का लिख देंगे 2 पे पावर -7। अब ले जाइए कैसे हो गया?
तो जैसे वो वैसे ही होगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो ये रूल रिवर्स बहुत इस्तेमाल होता है। रिवर्स मतलब यहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो यहाँ से भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वो यहाँ से इस्तेमाल होता है, उल्टा। याद रहेगा? ये रूल नंबर 7 हो गया। अब रूल नंबर 8 देखिए। 8 में क्या होता है आपको? चलिए मान लीजिए इस साइड किसका पता है आपको? रूट का। इस रूट के अंदर में यहाँ पर छोटा सा पेट के अंदर एम लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए पे पावर 1/n। इसका मतलब ए पे पावर 1/n। एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 5 और यहाँ लिखा हुआ 3, तो 5 के पावर कितना होगा? 1/3। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका 10 और यहाँ लिखा हुआ आपका 2, तो मतलब क्या? 2 के पावर 1/10 होगा। लेकिन लिखेंगे भी वैसे कि छोटा लगे। आप लोग कैसे लिखिएगा पता है? ऐसे लिखिएगा, ऐसे अच्छा लिखा गया, ऐसे भी खराब लिखिएगा आपको। मतलब ये मतलब लिखा हुआ छोटा छोटा सा रहेगा और ये तो मेरी बेस बड़ा रहेगा। लिखने में ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा लोगों का सम गलती सी वैसे होगा कि पावर को बड़ा कर दिया, बेस को छोटा कर दिया, आपको बेटा बेटे को छोटा कर दिया। आपका गुस्सा नहीं होगा? ठीक है। तो जितना नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही उसी का 1/पावर उसके बाद, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लो अगर यहाँ कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो मतलब क्या है? जी यहाँ पर 3 और 1/3 लिखा, यहाँ पर 10 था तो 10 था तो 1/10 लिखा। कितना यहाँ पर है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 पावर 7 पावर क्या होगा इधर? बोलो। 1/2। जब कुछ लिखा ना रहे तो हम उसका नंबर 2 रहता है। किसमें? स्क्वायर रूट, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जब कुछ लिखा ना रहे तो 2 होगा, और 2 के अलावा कुछ भी रहेगा तो लिखा रहेगा। 3 तो लिखा रहेगा, 5 तो लिखा रहेगा, 4 तो लिखा रहेगा। कुछ नहीं लिखा है, आप समझ जाए 2 ही होगा, इसलिए लिखा हुआ नहीं, 1 नहीं होगा। सिर्फ रूट है केस में, इस रूट वाले केस में अगर जो नंबर लिखा है वो पावर रहेगा, और अगर कुछ ना रहे तो फिर का मतलब क्या है? 1/2 है, 2 छुपा हुआ है। क्या देखो दिखाई दिया? तो ये रूल नंबर 8 था। छाप लीजिए इसको, तो पॉज कीजिए, छाप लीजिए इसको आप। तो रूल नंबर 7 हो गया, 8 हो गया है ना? अब रूल नंबर 9 करेंगे। रूल नंबर 9 में आप इसको लिख सकते हैं। रूल नंबर 9, मान लीजिए कोई नंबर ए है, पावर उसके ऊपर n है। एक नंबर बी, एक नंबर और है, वो भी ए है और पावर उसके ऊपर m है। क्या होगा तब? बेस सेम है तो क्या होगा? हाँ ठीक बोला है भाई। ऐसा नहीं कहना बोले सर बेस तो सेम है तो पावर चलो ऐड कर देते हैं। बीच में क्या ये ध्यान देना होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो रूल नंबर 1। अब यहाँ पर बीच में हम क्या दे रहे हैं? बीच में दे रहे हैं इक्वल टू का साइन। अगर ऐसा हो जाए कि ए और ए बेस बराबर है, अगर दो नंबरों का बेस बराबर है और बीच में इक्वल टू का साइन है, पावर ऐड नहीं करेंगे, इस केस में पावर जो है बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका लिखा हुआ 2 पे पावर लिखा हुआ है, मान लीजिए x लिखा हुआ और यहाँ पर 2 पे पावर लिखा हुआ आपका मान लीजिए 3 लिखा हुआ, तो
तो बेस तो बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे तो लॉ वेटेज का, तो ये लॉ बहुत बार लगेगा, हर समय लॉ लगेगा इंपॉर्टेंट। इस तरह से ये लॉ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लॉ भी बहुत, सभी लॉ इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है, या फिर सॉल्व करेंगे हम तब। और एग्जांपल दे, सपोज कर लीजिए 5 पे पावर यहाँ लिखा हुआ आपका 4 और यहाँ 5 पे पावर लिखा हुआ आपका मान लीजिए 8, तो क्या होगा? 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक ना? एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए 3 पे पावर लिखा हुआ है x और 2 पे पावर लिखा हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा? धोखा दिया, जानबूझ के भूल लिखा, वह बाद अपने भूल बोलेगा, अरे भाई बेस बराबर है, सही है ना? आप जैसे ये बनाया जो x = 5, यहाँ नहीं दिया नहीं कि 3 तो बराबर तो है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हमें समझाने के लिए बोले धोखा नहीं खाइए, बेस पे ध्यान दीजिए, अभी पावर को बराबर कीजिएगा। अभी जब गलती यहाँ पर किया तो समय भी कीजिएगा, तो वही होगा। रूल नंबर 9 वैसे ये चाहिए, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में मान लीजिए एक नंबर ए है, अब पावर उसके ऊपर m है, एक नंबर बी है और पावर बी उसके ऊपर m है, उसके ऊपर भी m है, और बीच पे साइन क्या है? इक्वल टू का, ठीक है, साइन है इक्वल टू का। तो जब अगर यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर बेस बराबर है, पावर अलग है, और वहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जब बेस बराबर था, पावर बराबर हुआ, वो पावर बराबर तो कौन बराबर होगा? बेस बराबर होगा, तो a = कितना होगा? बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 10 हुआ ना, सारी हो पॉज उतारो, इसको पॉज करके हम तो नहीं पढ़। तो रूल खत्म हो गया है, आपको हम कुछ एकदम बुक से भी शुरू करा रहे हैं। बुक मतलब एकदम स्टार्ट ही है ना, हेवी पिकअप से, तो मतलब पिकअप तो स्टार्ट है स्पीड से, एकदम ये हल्का हल्का सब दे रहे हैं, तो कुछ सिखा रहे हैं, कुछ करने देंगे, कुछ करेगा। कल से हम लोग पिकअप पकड़ेंगे बुक का। अब वो लैपटॉप का बैग लगा हुआ है, गाड़ी की नहीं कोई भाई, हाजी बहुत पकड़ लिया लोगों, हल्का सा लैपटॉप को छोड़ेगा यार, तो पॉज कर बैठे थे फिर एक बार। चलो पहले रूल नंबर 1 से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक इसके पहले मिटा देना, अभी हम सम देंगे, वो हर सम हर रूल पे अलग अलग रहेगा। जब जो कल करेंगे तो एक सम में 3-4 रूल मिलकर इस्तेमाल होंगे, समझा भाई? नहीं समझा? हाँ समझ। चलो एक सवाल दिखाते हैं, दिखाते हैं। P पे Q, Q पे 4, P पे 5 और Q पे -5। अगर ये सवाल आ गया तो क्या करेंगे साथ में? चलो यहाँ बताओ क्या होगा, कौन पावर किससे है? यहाँ पर P Q दोनों है, तो P का P का पीछे क्या आपका? देखो ये P और P दोनों साथ में, दोनों पीछे साइड तो मल्टीप्लाई का है, तो इसका ऐसे कोई रिलेशन नहीं है ना। तो किसका काला पेन क्या हो गया भाई?
तो आप देखिए ध्यान से, इसका बेस सेम है ना, पावर में ऐड होगा, और ऐड कैसे होगा, p 3 प्लस 5 का q कितना होगा, 4 प्लस, ऐसे लिख के दिखाया। हम और अभी शुरुआत में तो लिख के लिखेंगे, जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट -5 कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करो, ठीक है, जब सब सीख जाएंगे उसके बाद करेंगे। 5 3 12 नहीं कभी हो जाता है, लिख दिया आपने, 5 3 8 और q पे पावर जाके कितना होगा, 4 प्लस माइनस माइनस q पे पावर कितना हुआ, 8 हुआ, यहाँ पर क्या q पे पावर, ठीक है ना। एक दो और करा दें इसका, फिर आपको उसका तरह 5 होमवर्क देंगे। x6 y4 z पे पावर -2 x पे पावर -3 y पे पावर है -5 और z पे पावर है -1। इसके बाद है यहाँ पर x पे पावर स्क्वायर और z पे पावर है 4। हम क्या बताया था, फॉर्मूला सिर्फ लिखा है 2 फॉर्म में, 2 नंबरों में, लेकिन ऐसा 200 भी हो सकता मल्टीप्लाई में। आपको तो देख रहे हैं सबका बेस सेम है। चलिए, तो अभी आप देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, सबके पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे बोला p का p से होगा, वैसे x का कहाँ होगा, तो x यहाँ पर 6 है, फॉर्मूला रूट 1 के आपसे प्लस करते हैं, तो दूसरा और कितना है, फॉर्मूला माइनस को थोड़ा इज्जत देगा, क्या करेगा, इज्जत। उसके बाद x कितना है, ठीक है 2 ना, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, मतलब बराबर कर देंगे। अच्छा, यही पे बुझा के y नहीं लिखेगा, ये बुझा के यहीं पे y लिख दिया, भैया जगह यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ शुरू कर, ठीक है। y कितना है, y और नहीं है y, और नहीं है y यहाँ 2 ही बार, z में आप -2 इसको बता दें, तो लिखा बनना होगा -2 प्लस -5, हाँ सॉरी शक्तिमान प्लस, तो ठीक बा, 6 प्लस माइनस +2 प्लस माइनस -5 -2 प्लस माइनस -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ही बार करने को इसने करना, एक ही बार 6 घटाया, 3 से 2 को जोड़ दिया, आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, लेकिन जल्दबाजी में गलती का चांस रहता है। आप एक स्टेप और लगा लें, 6 में 3 घटाया कितना बचेगा, +3 -3 +3 घबरा के नहीं बोले, इसीलिए बोलते आराम से। यहाँ पर y है -1, z पे क्या होगा, -2 -1 कितना, -3 की जगह 2 क्या, -3 माइनस प्लस हो जाता है, एक से पावर कितना होगा, 3 और 2 5, y की पावर और z की पावर
लेकिन लिखेंगे नहीं, प्लस वन को लिखेंगे नहीं, माइनस वन रहेगा तो अलग अलग। यहाँ वन बच रहा है, यहाँ ही बचा वन लेकिन यहाँ लिख के दिखाया है माइनस वन, यहाँ ही बचा वन लेकिन यहाँ लिख के दिखा, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए लिखा उसको, मतलब इसको इज्जत दिया। यहाँ पर वन आया, ठीक है आया का माइनस आया तो ये बात दिखा दिया, ये बात समझ रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 5 बैठ के माइनस वन बचा है, यहाँ लिखा है तो आपके ध्यान में आ सकती है सर आप यहाँ पर वन कहाँ लिखे, तो ये प्लस वन, प्लस घर का कौन है, बड़ा लड़का है ना, पर क्वेश्चन में बैठे खा लेगा, जवाब होगा उसको नहीं ज़्यादा पूछता है जी, जो कहा था बता, ठीक है ना। यहाँ पर वन है, ऐसी ये ऐसी बोलते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, समझाने के लिए बोलते हैं, मतलब प्लस वन लिखा नहीं है, बता दीजिए इसको। हाँ बहुत तो रूल वन हो गया, तो आपको हम रूल वन के ऊपर पहले कुछ होमवर्क देते हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। देखिए मेरे साथ साथ, अच्छा होमवर्क के लिए वीडियो बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ये तो डिवाइड में तो आसान टूल है, तो बैठे बैठे ही हो जाएगा हम लोगों का। देखिए बिठा दे उसको। अब आइए रूल नंबर 2, रूल 2 उस पर डिस्कस कर ले। रूल 2 तो बता ही दिया, रूल 1 पे तो समझाया, कुछ होमवर्क दिया। अब आइए आप रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे जो कुछ समय देखिए, मान लीजिए जेड पे पावर लिखा हुआ 6 और जेड पे पावर लिखा हुआ कितना -3, क्या होगा बोलिए आप? जेड 6 माइनस होगा फिर -3, कितना इधर होगा? जेड पे पावर 6 माइनस माइनस प्लस, जेड पे पावर कितना होगा? 9। ठीक है ना? एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं, मान लीजिए p पे पावर 11 है और यहाँ पर भी p पे पावर 11 है। एवर क्या होगा? हमने क्या सीखा? बीच में डिवाइड में फ्रैक्शन जगह डिवाइड का साइन रहे तो नीचे वाला का पावर ऊपर जाकर माइनस होता है। यहाँ पर कितना होगा? 11 माइनस 11 है। यहाँ पर क्या बचेगा? और क्या बचा? हाई लग का होगा, डर जाएंगे हम लोग, आता हम लोग को। रूल नंबर 5, किसी भी पावर 0 रहेगा होगा, समझा? अरे बोल भाई। अच्छा अब ये वाला बता देना सब, बोल भाई। सर बोली गाना गाइए सर। अब देखो 18x पे पावर लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 6x पे पावर 7। बोलो तो क्या करेंगे इसका हम लोग? कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, ऐसे लिखकर पहले इसको ऐसे लिखेंगे 6x पे पावर 7। 6 का पारा हम लोगों को आता है, 6 का पारा 4 बार पढ़ेगा तो 18 आता है। 5 बार। तो ये अगर काटने की मसला नहीं, मसला कहाँ पर? इधर लॉ कहाँ पर लगेगा? तो ये 6 कम 6 18 हो गया। यहाँ पर x से पावर कितना होगा? 9 माइनस 7, तो 3 x से पावर कितना हो गया? बोलो
-2 कौन बोला? तो बोला है -2 का कुछ से माइनस आवाज आया क्या बोला? तो अब इस तरह आसान है सब। उसमें हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को इसके तरह, एक नहीं एक पर और करा दें। एक सवाल देखिए और आप, a पे पावर 7, b पे पावर 5, c पे पावर 4, a पे पावर -2, b पे पावर 3 और c पे पावर 6। अब बोलो यहाँ क्या होगा? यहाँ बोलो तो मान ले बात। ऐसा वहां पर p का p से हुआ था, वो p से बस अब a का a से b का b से और तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ हो गए ना? हो सर ये दोनों का साथ में होगा, इसका सेक्शन होगा भाई। तुमने क्या बोला? होता है। तो यहाँ पर देखो ये पावर 7 है, ये पावर -2 है ना? तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पावर बढ़ घट जाएगा ना? फॉर्मूला बोलता है पावर ऊपर जाकर घट जाएगा, तो 7 माइनस फिर -2। b के बारे में बोलो क्या होगा? बोलो, बहुत पीछे हो गया। चलो बोलो यहाँ क्या होगा? a पे पावर कितना होगा? 7 माइनस b पे पावर 2, c पे पावर -2। ठीक है, a पे पावर कितना हो गया? 5 बोला भाई, कान लोग के मेरा 5 2 9, b पे पावर 2। ठीक है, तो अगला मैं कुछ होमवर्क दे होमवर्क लिख लिए ना? ये होमवर्क बना के लाइएगा। सुनो, आइए भाई। अच्छा आप बताइए, इसको देखिए, रूल नंबर 3 क्या था याद आपको? a b पावर m था। उसी रूल ने बता रहे आपको। मान लीजिए आपको लिखा है 5 m पे पावर 4 n पे पावर -3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रूल एक साथ लगेगा। खाना गंभी नहीं है, देखो 2 रूल एक साथ लगेगा। एक रूल क्या लिखा था हम लोग? a और b पे पावर अगर तो जो मन में सोचोगी ना वो समझ जाएंगे, तो खाना है। और एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वो क्या बताया था? a पे पावर m होल पे पावर n। ये 2 रूल ज्यादातर एक साथ लगता है। अभी देखिए आप, अभी यहाँ पर लगाएंगे पैर को लगाएंगे, वो वाला रूल लगाएंगे। a b है, पावर सबके ऊपर m है होल पे। जब बैकिंग बढ़ाएगा पावर क्या होगा? सब पे चलाएगा। तो बोलने का मेरा मतलब है, ये पावर किसके ऊपर है? ये पावर किसके ऊपर है? तीनों पे है ना? कैसे लिखेंगे उसको हम लोग? ऐसे लिखेंगे 5 पे पावर 4 सॉरी शक्तिमान m 4 पे पावर कितना? और n -3 पे पावर 3। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है इन दोनों के बीच में? परेशान, ठीक है? हाँ तो बात सही नहीं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगा? वो वाला। अब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? ये वाला। यहाँ पावर कुछ है नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं, मतलब कौन है? 1 है पावर इसके ऊपर। तो यहाँ कितना हो गया? 3 है कम 3। यहाँ बोलिए कितना होगा? 4 दिया,
कितना होगा? -9। समझा भैया? अच्छा, और जो दे बता रहे फिर हम इसका अंदर अभी होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों का। फर्क भी है इधर। ये तो एक बता दिया। दूसरा का देखिए, x की पावर 2 y की पावर -3 क्या होगा इधर? पहले क्या करेंगे हम लोग? रूल लगाएंगे। x स्क्वायर -2 y पे पावर -3 होल पे पावर कितना होगा? अब रूल लगाएंगे। पावर जरा होगा तो पावर जरा जब होगा तो पहले क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन। यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 22, माइनस माइनस 3 दूना 5 बोली रहे 3 दूना 6, ठीक है ना? हाँ, ये बात सही बोला, ये माइनस होगा। माइनस जमा नहीं कर रहे हम लोग ना, जमा तो नहीं कर रहे, हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रूल क्या बोला? पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई होगा, इस बात को समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं आप लोग कि आप लोग बोलते सर माइनस माइनस प्लस को मतलब जोड़े क्या नहीं, तो हम यहाँ पर माइनस प्लस तो नहीं कर रहे, यहाँ पावर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 दूना 6। अगर ये वाला ऐसे रहता -3 और -2 तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ y = -5, y पावर -5, ठीक है। देखिए जमा घटा में जो बड़ा रहता है साइन उसका लिखते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस 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 है तो प्लस लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो करते हैं, लेकिन साइन किसका लेते हैं? जो नंबर बड़ा होता है। प्लस माइनस माइनस तो करते हैं, लेकिन साइन किसका लेते हैं? बड़े नंबर का लेते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की 3 दूना 6, तो आपने सर 3 तो बड़ा, साइन माइनस से कहीं नहीं लिया, नहीं मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये दो समझ में आया? कितने होमवर्क है? उतार दीजिए वहां से उसको, आप बाजी पॉज कर दीजिए इसको। ये कोई रूल या अगर रूल के बारे में बोले तो ये रूल समझिए, ये वाला रूल है। ये रूल लिखा है हम लोग a पे पावर n और यहाँ पावर n, मतलब क्या होता है? a पे पावर m × n होता है। यही रूल है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं होगा। क्यों नहीं लग रहा आपको? क्योंकि पावर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, देखिए ये पावर आएगा। देखिए भाई यहाँ देखिए, आप इसको बोले करने ना 5 नंबर करने बोले हमको। 81 पे पावर -1/4 आप कीजिए क्या? साइड में मतलब चपनी में चुपचाप, चपनी में चुपचाप यहाँ पर 81 का एलसीएम मिलेगा। अब 81 का ऐसा नंबर है 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा और भी कई नंबरों से कटेगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटा बड़ा से काटेंगे। नहीं, हम लोग गरीब आदमी किससे काटे? क्योंकि हम लोग गरीब आदमी 3 से काटे। हालांकि 9 से कट रहा है भाई, 27 से भी कट रहा है, तो अमीर आदमी लोग काटता है। तेरा कौन है? मतलब हम गरीब हैं, हम किससे काटेंगे? बोलने का मतलब है एकदम छोटा 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 नंबर से काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन वो डेंजर पहले बोल दे रहे हैं, बोल लाइए इसको, हमको क्या खतरनाक है। 3 दूना 6, तो कितना बचा है? 2 बचा। 2 को देखिए, 1 के बगल में कितना हो गया वो? हैं? 21 का बड़ा 21 आवे है। फिर 3 का बड़ा 6 बार 9 बार होता भाई, नहीं आता बार। 3 किया 9। अब देखो इस 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग?
तीन जरब तीन जरब तीन जरब तीन, 4 बार 3 ना, 4 बार 3 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 4 नहीं हुआ? नहीं बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हुआ 3 पे पावर, यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। नहीं समझा। तो 81 लेने में क्या आएगा? 3 पे पावर 4 और माइनस 1/, हाँ ख्याल है? ख्याल है? अब लगाओ वो रूल लगेगा, देखो अब लगेगा ना वो रूल। तो सारा सवाल ऐसे ही बनेगा, सारे नंबर को लेंगे, एलसीएम लेंगे, किससे लेंगे? इतने स्मॉल नंबर से। क्यों लेंगे स्मॉल नंबर से? गरीब हम लोग हैं, ऐसे याद रहेगा, समझा भाई? भाई मतलब बहन है, बता ऐसे बोल रहे हैं। कितना 3 के पावर प्लस माइनस माइनस, ये 4 जगह किससे होगा? इस 1 से नहीं 4 से? 1 से। समझा दिया पिछले क्लास में, ठीक है? अच्छा बता, ये 4 कट के 1 होगा ना 0 होगा? 1 होगा, ठीक पकड़े हैं? अरे ऊपर नीचे कट के 1 होता है, माइनस प्लस कट के 0 होता है। 4 एकम 3 पावर, बात समझ में आ रही है? बाकी मेरे ऊपर होमवर्क करके रहेगा, आप पॉज कर दीजिए इसको, पॉज मोबाइल दे दीजिए।